हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में जिसका टाइटल था ब्रेक अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, मैंने ये बताया था कि आप लोगों का जो क्लियरिंग एनडीए रिटर्न, सीडीएस, एसीसी, कमीशन वर्दी, एफकैट, ये सब एक मच्छर के दरवाजे को खोलने जैसे हम लोग के घर में एक जाली वाला दरवाजा होता है जिससे मच्छर अंदर नहीं आते, उस दरवाजे को खोलने के बराबर है। और एक बार वो दरवाजा खुल गया तो एसएसबी का दरवाजा लोहे का है, और वो भी दो दरवाजे हैं। पहला दरवाजा स्टेज 1 का है और दूसरा दरवाजा, उसमें 3 चाबियां लगती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ और पर्सनल इंटरव्यू का। तो इसके बारे में मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ इस तरह का है। तो अगर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया तो आपने मच्छर वाला दरवाजा ओपन कर लिया। बहुत लोगों ने आपने किया है, एनडीए, सीडीएस, एसीसी, एफकैट, सीडब्ल्यू, कमीशन वर्दी। उसके बाद एसएसबी का ये स्टेज 1 का दरवाजा जिसमें कि 70% लोग नहीं खोल पाते। उसके बहुत सारे रीजन है, उसके ऊपर एक वीडियो भी है, अगर नहीं देखा तो देख लेना। उस वीडियो का नाम है मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेशन। अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आई विल शेयर यू द डिटेल्स, है ना। और उसके बाद अगर स्टेज 1 का दरवाजा खुल गया, देन यू गो टू दी मेन एसएसबी विच इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू एंड लास्ट में बोर्ड कॉन्फ्रेंस, विच आर दी 3 एसएसबी टेस्टिंग टूल्स. But then you have to understand what is being tested by these 3 testing tools. It is your personality. So SSB is a personality based selection. So आप रिटर्न की तैयारी के साथ साथ अगर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर लेते तो ये दोनों दरवाजों को खोलना रिलेटिवली आसान होता, क्योंकि आपकी जर्नी में इन रिटर्न के अलावा इन दोनों दरवाजों को भी खोलने का जरूरत है. Only then you will get recommended like this girl. Her name is Kajal from Bhopal, right? So this is your entire journey of your SSB as well as your aim. And ये जो highlighted area, now this is where I'm going to talk now. इससे पहले जो मच्छर का दरवाजा है वो एकेडमिक टेस्ट है, और उससे आगे का जो टेस्ट है वो पर्सनालिटी का है. और आज इसी कड़ी में एक और क्या बोलते हैं, इन दोनों दरवाजों को खोलने का एक और मैं आपको इनपुट दूंगा. जैसे कल मैंने एक इनपुट दिया था, अगर नहीं देखा तो देख लेना, कि नॉलेज को 3 कंपोनेंट में बांट के रखा था. द फर्स्ट कंपोनेंट इज थिंग्स दैट यू नो, सेकंड कंपोनेंट वाज थिंक यू नो दैट यू डोंट नो, एंड द थर्ड कंपोनेंट वाज थिंग्स you don't know that you don't know. It was a very, very powerful idea that I had communicated yesterday, and I got a lot of comments through WhatsApp as well as on the YouTube. So उसे जरूर देख लेना. आज इस वीडियो में एक और OLQ के ऊपर बात करेंगे जो कि रीजनिंग एबिलिटी है, जिसको कि मदर ऑफ ऑल OLQs बोलते हैं. उसके ऊपर बात करेंगे, और उसको डेवलप करने के लिए मैं सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में क्या करता हूं उसकी एक झलक देता हूं. और ये एक एक आप लोगों के लिए वेकअप कॉल है कि आफ्टर ऑल फाइनल क्लियरेंस टू दी एसएसबी 3.6. तो ये होप कर लेना कि मेरा हो जाएगा, दैट बी रॉन्ग. इट इज बेटर टू टेस्ट इट, राइट. सो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू टू गो टू दी एफओसीपी यूट्यूब चैनल एंड काइंडली वॉच इट. And if you're not already subscribed, do subscribe it, press the bell icon, share it with the friends if it is making sense, and do comment it because your comments motivates me. और आप साथ में ये भी बता सकते हो नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, and if I find it is making sense and it's for the mass good, I'll definitely make it and do like it. So subscribe करो इसे. That's what the least you can do for me, and you can see the quality of content that I'm making. So I'll need your cooperation. Kindly subscribe and share it. नाउ एक बार रिटर्न क्लियर होने के बाद, मच्छर का दरवाजा खोलने के बाद आप इन दरवाजों के सामने पहुंच जाओगे. एसएसबी में पहले जाते ही पहले दिन आपको स्टेज 1 का दरवाजा, और अगर वो भी खुल गया तो ये 3 लोग आपको मिलेंगे, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जिन्होंने फाइनली डिसाइड करना है आपको रेकमेंड करना है या नहीं करना है. आप लोग रेकमेंड होना चाहते हो, लेकिन आपके चाहने मात्र से नहीं होगा. उन लोगों को लगना चाहिए कि आप रेकमेंड होने योग्य हो, योग्यता पर होगा. और आप 1.5 साल लगाते हो रिटर्न की तैयारी,
और 14 डेज किसी कोचिंग में जाके टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के अगर आप उम्मीद करो कि जोर जोर से चिल्लाओ, खुल जा, सिम सिम बोलोगे और ये खुल जाएगा, ये नहीं खुलेगा। यू नो, आप अपने कमियों को, डेल्टा को आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यस्टरडे उस वीडियो में काफी हद तक कवर किया है, लेकिन उसका कमेंट्स अगर 100 से ऊपर हो जाता और उसका व्यूज भी अच्छा खासा व्यू हो जाता, तो आई मेक इट हाउ टू ब्रिज दिस डेल्टा जो कल दिखाया था, और उसको कंटिन्यू करेंगे प्रोवाइडेड आई गेट एडिक्वेट व्यूज एंड कमेंट्स। सो काइंडली शेयर इट एंड उसी सीरीज में टुडे। और कल एक और चीज बताया था कि हम सबको पता है ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी एसएसबी देखता है, और ये भी पता है कि इसके अंदर जो फैक्टर 1 का क्वालिटी है, रीजनिंग एबिलिटी, जो कि इसमें सेकंड क्वालिटी दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल ओएलक्यू। इसको जननी अगर मदर ऑफ ऑल ओएलक्यू है तो इसे डेवलप करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली सब कोचिंग में बोलते हैं इट इज द मदर ऑफ ऑल ओएलक्यू, लेकिन हार्डली एनीबडी इज वर्किंग ऑन इट, एंड कैसे करना वो भी पता नहीं है ना। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज दैट वी आर डूइंग इट using the tools of self-management leadership, you know, observational skills, critical thinking skills, creative thinking skills, analytical skills, evaluation skills, conflict resolution skills, decision making, implementation skills, smart goal setting, whole lot of things. Sarpadrishti, Garudrishti is all part of it. So factor 1 में effective intelligence, reasoning ability, organizing ability and power of expression. फैक्टर 2 में सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैक्टर 3 में इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस। एंड फैक्टर 4 में डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना। ये सब आप लोगों के पास, अगर किसी के पास इसका डेफिनेशन नहीं है, आप मुझे जो नीचे नंबर दिया हुआ उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन आस्क मी कि सर मुझे ओएलक्यूज का डेफिनेशन चाहिए, आई गिव यू। सवाल है इन ओएलक्यूज का डेफिनेशन को आपने क्या रट लिया तो आपके अंदर ये आ जाएगा? नहीं आएगा, राइट? एनीवे, फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन लेट्स सी रीजनिंग एबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। इसे हिंदी में तर्क शक्ति भी बोल सकते हैं, हिंदी का वर्ड स्पेलिंग गलत है, तर्क शक्ति है ना। सो द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, ये आपकी क्षमता है, द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ग्रास्प द एसेंशियल्स वेल, इस वीडियो को भी ग्रास्प करना है ना, grasp the essential well and to arrive at conclusion by rational thinking, है ना। ये आपकी क्षमता है to grasp the essential well, इस वीडियो से भी grasp कर पाना। अगर आपको थोड़ी देर में ये लगे यार ये वीडियो तो लंबा है, इसको स्किप कर दे, तो इसका मतलब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है अपने कंसंट्रेशन को लगा के किसी चीज को समझने का। आप शायद टिप्स एंड ट्रिक्स ही ढूंढ रहे होते हैं, है ना, आसान रास्ते से ऑफिसर बनना चाहते हो। The ability of the candidate to grasp the essential well and to arrive at conclusion by rational thinking. So किसी भी निष्कर्ष पर किस थिंकिंग से आना है? रैशनल थिंकिंग। ये आपका इंटेलेक्ट का, यहाँ पे देखा होगा लेफ्ट साइड में माइंड एंड इंटेलेक्ट लिखा है, इट्स अ फंक्शन ऑफ योर इंटेलेक्ट, इट इज अ फंक्शन ऑफ योर इंटेलेक्ट। सो लॉजिकल थिंकिंग इंटेलेक्ट का काम है, और ये इमोशनल थिंकिंग करता है ना। विल नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ, ये एसएमएल का पोर्शन है। नाउ इसका सेकंड पार्ट है रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स रिसेप्टिविटी, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड सीइंग एसेंशियल्स ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज ये सब चीजें ऑलरेडी दुनिया भर के लोगों ने वीडियो बनाया, बस एक ही चीज नहीं बताया कि इसको डेवलप कैसे करना है ना। तो उसको हम डेवलप करने की बात आज करेंगे। ना इसी के साथ में पावर ऑफ एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, अभिव्यक्ति की शक्ति। अगर आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर है तो स्टेज 1 तो छोड़ो, आपसे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं ये क्लास ले रहा हूं, अगर मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूं, अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्लास कैसे लूंगा? सो इसका भी डेफिनेशन लेते हैं, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। इट इज द एबिलिटी टू पुट अक्रॉस वंस आइडियाज एडिक्वेटली विथ ईज एंड क्लैरिटी। तो इट इज द एबिलिटी टू पुट अक्रॉस, मतलब ये आपकी भाषा की भी क्षमता है, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कितना कंट्रोल है भाषा की, और सेकंड इज क्लैरिटी ऑफ आइडिया। दो चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और एक क्लैरिटी ऑफ आइडिया। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है लेकिन आइडियाज में क्लैरिटी नहीं है, इट इज लाइक बंदूक अच्छा है गोली ठीक नहीं है। और अगर आपका आइडियाज में क्लैरिटी है लेकिन आप बोल नहीं पाते, तो बंदूक खराब है गोलियां अच्छा, दोनों चलेगा नहीं। हमको क्या चाहिए? बंदूक भी अच्छी चाहिए और गोली भी अच्छी चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, उसको देख लेना, वरना नहीं तो भी अगर आपका कमेंट्स अच्छा है तो मैं कुछ और डेप्थ में बनाऊंगा, जो कि मैं
सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में ट्रिपल सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके जो क्लासेस कवर करता हूं, जिसके आधार पर मैं अपने एसएमएल के क्लासेस को बिल्ड किया हुआ है, उसका कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे कवर करूंगा इन केस इफ आई गेट एडिक्वेट फीडबैक। राइट नाउ हमें पता है रीजनिंग एबिलिटी को मदर ऑफ ऑल ओएलक्यूज बोलते हैं। कितने लोगों ने ये बात को सुना है? अगर सुना है तो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली पोस्ट योर कमेंट्स कि हाँ ये मैंने सुना है, कहां पे सुना है। और अगर आपने ये सुना है तो मैं जानना चाहता हूं इस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो। जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं आप कैसे कर रहे हो, और जो भी किसी भी कोचिंग में जाते हो, नागपुर जाते हो, दिल्ली जाते हो, चंडीगढ़ जाते हो, देहरादून जाते हो, वहां पे कैसे कराते हैं, है ना। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं एसएमएल में कैसे कराता हूं। पूरा तो नहीं बताऊंगा, एक मॉडल आपको दूंगा। अगर आप उसको डेवलप कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना एसएमएल में तो मैं कर ही दूंगा जब आप मेरे पास आओगे। तो उसको करने के लिए एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे हमारे घर में एक्वागार्ड लगा होता है, आरओ जो भी है ना। तो एक्वा फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक साइड से इनपुट देते हैं और वो फिल्टर के थ्रू जाता है, फिल्टर होकर दूसरे साइड से साफ पानी बाहर निकलता है। अगर इसी तरह से रीजनिंग एबिलिटी, तर्क शक्ति को इंप्रूव करने के लिए हम अपनी सोच में अगर इस फिल्टर को कनेक्ट कर दे इस तरह से, और अपने सोच के इनपुट को इस फिल्टर के अंदर डाल दे, और वो फिल्टर होके इस फिल्टर के आउटपुट पे आ जाए, और फिर इसको हम पेन से लिखे, तो हमारे सोच के अंदर जो इनकंसिस्टेंसी है वो हट जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा, जब इस आउटपुट को साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, इंटरव्यू ऑफिसर पढ़ेगा, सुनेगा, तो बिकॉज वो ऑलरेडी आपके अंदर फिल्टर होके आया है, तो उन्हें भी समझ में आएगा आप कहना क्या चाहते हो। नाउ टुडे व्हाट इज हैपनिंग इज, कैंडिडेट जब टीएटी, डब्ल्यूएटी कुछ भी लिखता है या बोलता है, कैंडिडेट को ही नहीं पता वो क्या बोल रहा है, बिकॉज वो तो 3 इडियट की तरह है, कोचिंग के नोट्स रट के आया, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, 300 स्टोरीज रट के आया, कोचिंग के एसडी रट के आया, कोर क्वालिटी को छुपा के आ रहा है। तो आपको ही नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, बट आप उम्मीद कर रहे हो दूसरे को समझ में आ जाएगा। इट इज लाइक आप अपने इस सोच के इनपुट को फिल्टर में नहीं डाल रहे हो, और आपने विदाउट फिल्टर किया उसको साइक को पकड़ा दिया। लेकिन याद रखना साइक उसे फिल्टर कर रहा है, और साइक का फिल्टर तभी काम करेगा जब ये आपके फिल्टर से गुजर के आया हो। लेकिन आपने अपने फिल्टर को बाईपास कर लिया, कोचिंग के नोट्स वगैरह जो भी रट लिए, और आपने उस डायरेक्ट इनपुट को फिल्टर किए बिना साइक के फिल्टर के अंदर इनपुट में डाल दिया, और वहां पे वो फिल्टर करता है, और फिल्टर करके देखता है कि आउटपुट पे क्या आ रहा है। जिस तरह से आपके अंदर एक थिंकिंग का प्रोसेस है, उनके अंदर भी तो एक थिंकिंग का प्रोसेस है। तो और अच्छे से समझाऊंगा। नाउ ये मॉडल बहुत बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा एक्वागार्ड को हम अंदर कैसे फिट करेंगे, तो इसको फिट करने के लिए थोड़ा आगे देखते हैं। पहले समझते हैं कि इन तीनों फिल्टर्स में होगा क्या। तो यूं समझ लो, पर्सनालिटी के 4 डायमेंशन है, मैंने एसएमएल के वीडियोस में आपको बताया होगा। द लोएस्ट लेवल इज the physical level, next is the intellectual level, next is the emotional level, and the fourth is the value quotient, है ना। So L1, L2, L3, L4 ये फिल्टर जो है वो L2, L3, L4 को फिल्टर करता है। अगर आपने एसएमएल के वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना, या मुझे व्हाट्सएप करना, नंबर नीचे दिया हुआ है, एंड आई विल शेयर यू द डिटेल्स कि कहां से आप इसको देख सकते हो। तो IQ इज आपके बुद्धि के फंक्शन है, रीजनिंग एबिलिटी आपके बुद्धि का एक फंक्शन ही तो है। आईक्यू में एक्चुअल में आपको डेवलप करना है ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, परसेप्चुअल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, आई कॉल इट सर्पदृष्टि, गरुड़ दृष्टि, रूट कॉज एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, होल लॉट ऑफ थिंग। लेकिन हम आसान करने के लिए एसएसबी के फैक्टर 1 के 4 क्वालिटी को इसमें लिस्ट कर देते हैं। आप इसको नोट कर लो आईक्यू के अंडर में, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो पहला फिल्टर आईक्यू को फिल्टर करेगा, है ना। तो आप इसको फिल्टर करके भेजो तो उनको फिल्टर करना आसान हो जाएगा। अगर आपने फिल्टर बाईपास कर दिया, कोचिंग के नोट्स डाल दिया, अनफिल्टर चला गया, तो आपको ही नहीं पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। आपको पता चलने के लिए ये फिल्टर होना चाहिए, उसको नोट कर लो। रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ईक्यू में जो हमारा OLQ वाला उसको नहीं करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम EQ के एक्चुअल डेवलपमेंट में, जो पर्सनालिटी एंड लीडरशिप में जो डेवलपमेंट करते हैं, वो 5 एलिमेंट्स है, मैं बताता हूं, आप नोट कर लो। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा है इंटरनल मोटिवेशन, चौथा है सोशल अवेयरनेस, और 5वां है
सोशल रेगुलेशन। ये 5 एलिमेंट्स हो गया, इन्हें डेवलप करेंगे तो ईक्यू बढ़िया हो जाएगा। और एसएसबी के ईक्यू में क्या है? सोशल अडेप्टिबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो थोड़ा हटके है, इन्हें डेवलप करेंगे तो वो डेवलप हो जाएगा। वीक्यू में कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कोर वैल्यूज है। उसी तरह से हमारे भी लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एसएमएल के प्रोग्राम में हम, इनफैक्ट एक वीडियो है मेरा, वैल्यूज फॉर लीडरशिप एक्सीलेंस करके, एयरफोर्स के चैनल पे आप उसको टाइप करके चेक कर सकते हो कि इसको कैसे डेवलप करना है। अगर जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, डोंट हैव टू वरी, वी विल एनीवे बी डूइंग इट। तो मैं उस वीडियो का एक सारांश दे देता हूं। तो वैल्यू क्वेश्चन में सबसे पहले आएगा पर्सनल वैल्यू, फैमिली वैल्यू, प्रोफेशनल वैल्यू, सोशल वैल्यू एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। इसमें एथिकल वैल्यूज वगैरह भी आता है, बट विल जस्ट कीप इट लाइक दिस, है ना। तो पर्सनल वैल्यू, फैमिली वैल्यू, प्रोफेशनल वैल्यू, सोशल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज को भी निकाल दो, क्योंकि हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, इवन दो एसएमएल में उसके भी कंपोनेंट्स को लेते हैं। इनफैक्ट एक वीडियो पहले मैंने अपलोड किया था, उसका था 8 स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ द सेल्फ करके, अभी उसको निकाला हुआ है, बिकॉज वो सब चीजें अभी जो ऑफलाइन में कंडक्ट करते हैं। सो दीज आर थिंग, आई होप आपने नोट कर दिया होगा। नाउ दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इतना बड़ा स्ट्रक्चर को हम एक आसान तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इस फिल्टर के थ्रू दिखाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी का फिल्टर है, तो इस पूरे जो ये हाईलाइट हो, इस पूरे को रिड्यूस करके मैं इस फिल्टर के थ्रू दिखाऊंगा। तो ये फिल्टर का मतलब, इस फिल्टर के अंदर ये 3 सब फिल्टर्स है, आईक्यू, ईक्यू एंड वैल्यू क्वेश्चन का। और हम क्या करेंगे, अपने सोच को इस फिल्टर के अंदर डालेंगे, इनपुट, और फिल्टर होके आउटपुट आएगा। अगर हमारा सोच फिल्टर के थ्रू क्लियरली निकल जाता है, इसका मतलब हमारे सोच में प्रदूषण नहीं है, प्रीकंसीव नोशन नहीं है, इनकंसिस्टेंसी नहीं है, और जो आईक्यू वो देख रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर वो नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सोच में करेक्शन की जरूरत है। और इसको और आसान बनाने के लिए हम इस फिल्टर के ऊपर, जो ऊपर का फिल्टर है, इसके ऊपर एक ऐसी एलईडी लगाते हैं जो आधा लाल और आधा हरा जलता है। अगर हमारा फिल्टर सही से काम करता है, यानी कि आपकी सोच फिल्टर को अच्छे से फिल्टर हो जाता है, इसका मतलब आपकी सोच सही है और हरी बत्ती जलेगी। लेकिन अगर आपका सोच इनकंसिस्टेंट से, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो लाल बत्ती जलेगी। सो हरी बत्ती, लाल बत्ती। हरी बत्ती फिल्टर सही काम कर रहा है, लाल बत्ती फिल्टर आपके सोच को ब्लॉक कर रहा है। अगर आपका ही फिल्टर ब्लॉक होगा तो साइक को भी होगा ना। इस पूरे प्रोसेस को मैं मेटा कॉग्निशन करके एक प्रोसेस से मैं समझाता हूं। प्लस एक और है MIS ऑफ सेल्फ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द सेल्फ। उसके अंदर मैं एक राम एक्टिवेशन और रावण एक्टिवेशन करके एक बात बोलता हूं। जो लोग एसएमएल के क्लास लिए होंगे उनको पता होगा, राम एक्टिवेशन एंड रावण एक्टिवेशन वो क्या है, उसको यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। वी विल ओनली सी द फंक्शन एंड द पावर ऑफ द एंटायर एसएमएल का मॉड्यूल, राइट। सो यहां तक अगर समझ में आ गया तो मुझे बताना कि यहां तक का प्रोसेस, ये फिल्टर हमको अपनी सोच के अंदर लगाना है, ताकि हमारी सोच पेन से बाहर निकलने से पहले फिल्टर हो जाए, और फिल्टर्ड आउटपुट से हम पेन में लिखेंगे, ताकि एज अ ट्रांसमीटर मैं जो कुछ भी बोलूं या लिखूं, पहले मैं खुद को समझूंगा और फिर वो अगला साइक जीटीओ इंटरव्यू समझेगा। अगर यहां तक समझ में आया तो एक कमेंट स्पेसिफिकली लिखना, लॉजिकल फिल्टर का इंस्टॉलेशन अंडरस्टूड। क्या लिखोगे? लॉजिकल फिल्टर इंस्टॉलेशन अंडरस्टूड। तो जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इंस्टॉल दिस फिल्टर इन योर थिंकिंग। एंड जो लोग एयरफोर्स में आ रहे हो, डोंट वरी, आई विल एनीवे बी फिक्सिंग इट एंड फिक्सिंग इट सो स्ट्रांगली कि आपका ये फिल्टर जो है आपको बहुत सारा क्लैरिटी देगा, प्रेशर भी डालेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ गोइंग थ्रू द फिल्टर। एंड जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई एम श्योर आपके में अंदर इतना इंटेलिजेंस तो होगा कि आप इसको फिल्टर कर, अपना फिल्टर को यूज कर पाओगे। आफ्टर ऑल आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। आई एम श्योर you will use this filter to your advantage, so that you are clear internally before you transmit anything on the world outside, so that the other person understands you the way you want them to understand, है ना। SML का एक स्टेटमेंट है, if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. So हमने क्या किया हुआ है, in the world inside we are installing a filter so that our thoughts are filtered before it is एक्सप्रेस आउटसाइड, है ना। मम्मी बचपन में नहीं बोलती बेटा सोच समझ के काम किया करो, तो सोचना
और समझना। तो सोचने का काम मन का, समझने का काम बुद्धि का। और जब बुद्धि रूपी फिल्टर के अंदर से जाएगा तो आप सोच समझ के काम करोगे। मम्मी डांटती है तो मन मर्जी क्यों करते हो? मन की मर्जी, फिल्टर बाईपास। सोच समझ कर फिल्टर इन। समझ में आ रहा? मन मर्जी क्यों कर रहे हो? फिल्टर बाईपास। सोच समझ कर काम करो, फिल्टर इन। समझ में आ रहा तो यस लिखना। आगे चलते हैं ना। इससे पहले कि आगे चले, अगर आप लोगों को भी इस स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के फाउंडेशन के बेस के ऊपर ट्रेनिंग करना है एसएसबी का, एक क्लैरिटी के साथ पर्सनालिटी के नींव को बिल्ड करते हुए, ना कि सिर्फ एसएसबी के टेस्टिंग टूल में, तो अगला 2 वीक्स का ऑफलाइन बैच नागपुर में है। 11 नवंबर से लेकर 23 नवंबर को डेट दिया हुआ है। इसका रिपोर्टिंग 10 नवंबर को है और डिपार्चर कोर्स खत्म होने के बाद 23 को आफ्टरनून या 24 को अर्ली मॉर्निंग होगा। सो ये ड्यूरेशन को नोट कर लो। और ये एएफओसीपी साहस द कैंप नागपुर में होगा एंड इट विल बी 2 वीक्स फुली रेजिडेंशियल बैच। और इसके लिए रजिस्टर करने के लिए दिस इज द नंबर ऑन व्हिच यू डू व्हाट्सएप मी 9090099035। आप मुझे लक्ष्मी दोगे, मैं आपको एकदम खरा सरस्वती दूंगा। अंदाजा तो लग गया। फ्री वीडियोस में अगर इतनी क्लैरिटी है तो सोच के देखो कि व्हेन यू कम टू साहस क्या क्लैरिटी होगा। कोई अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं। कभी नहीं बोलूंगा कि कोर क्वालिटी को छुपा दो, कभी नहीं बोलूंगा कि सुसाइड को छुपा दो, कभी नहीं बोलूंगा स्ट्रेस फोन को छुपा दो, कभी नहीं बोलूंगा डेड बॉडी का ड्रामा बना दो, कभी नहीं बोलूंगा कि रोती हुई लड़की को बी पॉजिटिव बना दो, कभी नहीं बोलूंगा कि हीरो को अमरेंद्र बाहु बना दो, कभी नहीं बोलूंगा कि हाई लेवल की स्टोरी लिखो। कुछ नहीं, सब कुछ क्लैरिटी के साथ। मेरी हर बात इस फिल्टर से जो मैंने आपको दिखाया उससे निकलेगा, गुजरेगा। राइट? सो यू मोस्ट वेलकम। काइंडली शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद फ्रेंड्स एंड दिस विल बी एब्सोल्युटली फिल्टर के ऊपर काम होगा। सो ड्यूरेशन एक बार दोबारा देख लो, 11 नवंबर से 23 नवंबर। राइट? सो लेट्स कम बैक टू दिस लॉजिकल फिल्टर। नाउ इसको यहां से आगे समझने के लिए लेट्स टेक ए पिक्चर। इस पिक्चर के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, डाला था, डोंट नॉक द डोर राजा, कम डायरेक्टली इनसाइड राजा। बहुत ही गंदा लस्ट बेस्ड स्टोरी था। डेफिनेटली वो स्टोरी फिल्टर से नहीं निकलेगा। अगर नहीं देखा तो मुझे बताना, व्हाट्सएप करना, आई शेयर यू द डिटेल। और अगर देखा है तो आप मुझे बताना वो स्टोरी, उसको दोबारा देखना और देखना क्या वो IQ, EQ एंड वैल्यू क्वेश्चन के तीनों फिल्टर से निकलेगा या नहीं निकलेगा। डेफिनेटली वो नहीं निकलेगा। इट्स अ लस्ट बेस्ड स्टोरी एंड वेरी डर्टी स्टोरी। डोंट नॉक द डोर राजा, कम डायरेक्टली इनसाइड राजा। कितने लोगों ने देखा है मुझे बताना कि देखा है करके। तो इस पिक्चर पे आई विल लाइक यू टू, आप पॉज करके एक बार लिख के भी देख सकते हो कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस, है ना। यू कैन सी देयर इज अ यंग गर्ल, मे बी इन 20, 21, 22 जो भी है, वो खिड़की से टांग डाल के रखा है, चप्पल नहीं पहना हुआ है। अभी वो रिलैक्स खड़ी है, ना अंदर जा रही है ना बाहर, एकदम खड़ी है ना। और एक बंदा लड़का कमरे के अंदर है, वो उसको देख रहा है। बड़ा ऑकवर्ड है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस पिक्चर? तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वो डोंट नॉक द डोर राजा में एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप उसको देख सकते हो। और अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी देख सकते हो। नाउ मैं आपको इसके ऊपर 2 कहानियां दिखाऊंगा। एक कहानी देखेंगे वो फिल्टर से क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले बताया था वो क्रॉस नहीं होगा। क्यों क्रॉस नहीं होगा? वो लॉजिकली क्रॉस नहीं होगा। रीजनिंग एबिलिटी का डेफिनेशन देखना, उस डेफिनेशन को लगा के जब फिल्टर के ऊपर देखते हो तो वो नहीं निकलेगा। तो अगर कैंडिडेट्स के सोच से ही नहीं निकलेगा तो साइक कैसे समझेगा उसको, है ना। और उसके बाद एक और कहानी दिखाऊंगा जिसमें कि हर लाइन उस फिल्टर से निकलेगा। एंड देन आप मुझे कमेंट लिख के बताना कि दोनों स्टोरियों में क्या फर्क है। दोनों स्टोरियों में पेन को यूज करके लिखा है लेकिन सोच में फर्क है, क्योंकि गंगोत्री की बात कर रहा हूं, गंगा की नहीं। गंगोत्री सोच, गंगा एक्सप्रेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, गंगोत्री को उस फिल्टर में डालेंगे और देखेंगे कि फिल्टर से बाहर आ रहा है नहीं। अगर अटक रहा लॉजिक में, इसका मतलब गंगोत्री में प्रदूषण है। यहां तक समझ में आया तो लेट्स मूव फर्दर। सो इस स्टोरी को हम क्या करेंगे, इस फिल्टर के अंदर डालेंगे जो भी कैंडिडेट ने लिखा है। तो नेचुरली इसको आंखों से आपने ऑब्जर्व करके अंदर लिया, अंदर कुछ कुछ हुआ, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम, और इसको अंदर डाला
और फिल्टर के अंदर कुछ कुछ होगा, देखेंगे फिल्टर काम करता है या नहीं करता, राइट। ये जो स्टोरी में दिखाने वाला हूँ, ये एक सर्विस सेंट्री कैंडिडेट का जो कि मेरे ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट के लिए आया था, और इंसिडेंटली वो रेकमेंड हो गया, नॉट बेस्ड ऑन दिस। आफ्टर एसएमएल के बाद वो लंबा टाइम का ले रहा था, 1.5-2 महीने मेरे साथ था ऑनलाइन, और ऑफलाइन में 2 वीक्स, उसके बाद ऑनलाइन में रह के फाइनली ही क्लियर्ड, है ना। ये वाज फॉर आई थिंक एससीओ एंट्री के लिए था। बट आप देखना कि इनिशियली उसका फिल्टर कितना ब्लॉक था, और एसएमएल का पावर के बाद जो सेकंड स्टोरी दिखाऊंगा उसको नहीं है, सेकंड स्टोरी किसी और का मैं जब उधर पहुंचूंगा तो बताऊंगा। तो ये बंदे का कचरा भरा हुआ था इधर उधर से लेके, बी पॉजिटिव, हाई लेवल स्टोरी। तो इसको किसी ने हाई लेवल स्टोरी बनाने के लिए बोला। आप लोगों को भी किसी ने बोला है कि यार तुम्हारी स्टोरी बड़ी लो लेवल की, हाई लेवल की स्टोरी, तो मैं आपको दिखाऊंगा हाई लेवल की ऐसी स्टोरी बनाए कि फिल्टर के अंदर से मिल जाएगा, है ना। तो मुझे बताना आप लोगों को भी हाई लेवल की स्टोरी बनवाते हैं, कोई कोई बोला, कभी सुना है ऐसा, बताना। चलो देखते हैं। तो दिस इज द स्टोरी, स्मिता वाज अ रॉ एजेंट। तो इसके ऊपर हम पढ़ेंगे और इसके अंदर फिल्टर लगाएंगे, देखेंगे फिल्टर से निकल रहा है या नहीं, लॉजिक फिल्टर, राइट। तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से 2 पार्ट में करता हूं। सो दिस इज द पिक्चर, दिस इज द लॉजिक फिल्टर, एंड दिस इज द पार्ट स्टोरी, विल रीड इट, राइट। सो बोलते हैं स्मिता 26, तो ये लड़की, इसको बाद में पता चलेगा ये स्मिता है और ये 26 ईयर्स की है। वो वॉज अ रॉ एजेंट। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना। ये अपने पाकिस्तान के आईएसआई का इक्विवेलेंट है इंडिया का। तो ये लड़की रॉ की एजेंट है, ये लड़की रॉ की एजेंट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दिख रहा है, हाई लेवल स्टोरी। Once she was given a task to lead a team to counter terrorist attack in New Delhi. चेक करना ये फिल्टर से जा रहा है, मेरा फिल्टर तो ब्लॉक हो गया। भैया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का काम कंट्री से बाहर का काम करता है, ये कंट्री के अंदर का काम इनका नहीं है। और स्मिता 26 इयर्स लिखा है। कितने लोगों को लगता है ये 26 से कम है? अगर 26 से कम है तो एज का परसेप्शन भी गलत हो गया, तो वो भी मेरे फिल्टर से तो थोड़ा ब्लॉक लग रहा है ना। तो मुझे बताना क्या बोल रहा हूं मैं। सो फिर इन्हीं पर पढ़ते हैं। स्मिता वॉज अ रॉ एजेंट, तो रॉ एजेंट, है ना। वंस शी वॉज गिवन ए टास्क टू लीड ए टीम टू काउंटर टेररिस्ट अटैक इन न्यू दिल्ली। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को इस तरह का टास्क देते हैं, इस तरह का, कि काउंटर टेररिस्ट अटैक को डील करना विद इन कंट्री न्यू दिल्ली? क्या ये टास्किंग सही है? आपके फिल्टर से निकल रहा, मेरे से तो नहीं निकल रहा। और ये लड़का सर्विस एंट्री कैंडिडेट है, एससीओ का मतलब है 8-10 साल सर्विस भी हो गया। तो एक ऑफिसर बनना चाहत रखने वाला एक सर्विस एंट्री का कैंडिडेट को, और इतना सारा रिसर्च रॉ का, आईएसआई, मोसाद, सीआईए, इतना सब सुना होगा, आजकल तो क्या क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी क्या इसको ये नहीं पता कि रिसर्च एंड एनालिसिस उनका काम क्या है? ये आईएसआई का इक्विवेलेंट है। आईबी क्या करता है, पुलिस क्या करता है, आर्मी क्या करता है, होमगार्ड क्या करता है, नेवी क्या करता है। इसका मतलब मैं मान लूं कि इसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता नहीं है। आई डोंट रिमेंबर कि ये लड़का रिपीटर था, फ्रेशर था। बट एक चीज है, सर्विस एंट्री है, ये तो सिविलियन एंट्री भी लिखा तो गलत है। कितना कोई समझ में आ रहा है? तो दोबारा पढ़ते हैं। स्मिता वॉज ए रॉ एजेंट। Once she was given a task to lead a team to counter terrorist attack in New Delhi. तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया, ये टास्क उसके बॉस ने कैसे दे दिया? क्या बॉस को पता नहीं रॉ का काम क्या है? एक्चुअली बॉस की गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर किरदार का सोच कैंडिडेट सोच रहा है। कैंडिडेट कथाकार है और ये कथा है, स्मिता कथा का हिस्सा है। तो स्मिता हर चीज वही कर रही है जो कथाकार सोच रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? कथा वर्सेस कथाकार। तो इंपॉर्टेंट है कथाकार की सोच, और कथा तो जो कथाकार सोचेगा ये कैरेक्टर वही करेगा। समझ में आया? कथा वर्सेस कथाकार समझ में आया? तो थोड़ा लिखना क्या समझ में आया, right? So Smita was a raw agent. Once she was given a task to lead the team to counter terrorist attack in New Delhi, she sent her undercover. तो रॉ की एजेंट स्मिता ने अपने अंडरकवर को भेजा
टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, किस चीज के, टेररिस्ट अटैक इन न्यू दिल्ली के बारे में पता करने के लिए। रॉ का काम नहीं है, बट हमारे फौजी ने करा रहा है। From that she came to know that a group of terrorists are going to do a kind of mischief. टेररिस्ट मिसचीफ करता है क्या? ताज होटल में जो हुआ वो मिसचीफ था। पुलवामा जो हुआ वो मिसचीफ था। उरी में जो हुआ वो मिसचीफ था। तो पता नहीं ये लैंग्वेज की कमी है या सोच में प्रॉब्लम है या हाई लेवल की स्टोरी बनाने के चक्कर में ये हो रहा है, पता नहीं क्या लिखा है ना। सो एनीवे, so from that she came to know that a group of terrorists are doing a kind of mischief in Delhi and the mastermind मतलब टेररिस्ट का जो मास्टरमाइंड है, जैसे अपने याया सिनवार है ना, हमास का था 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड। And the mastermind of the plan was staying in an unknown hideout of central Delhi. तो जो हमारा मास्टरमाइंड है वो एक अननोन हाइडआउट में रह रहा है। हाइडआउट का मतलब क्या होता है? ये तो प्रॉपर घर लग रहा है, इसमें तो सीनरी भी लगा हुआ है, टेबल लैंप भी लगा, टेबल भी है, बुक भी है, बड़े बड़े बाल भी है, खिड़की खुला हुआ है, बढ़िया है ना। लेकिन वहां पे हाइडआउट, तो आप लोगों को पता है हाइडआउट क्या होता है? मुझे बताना, व्हाट इज ए हाइडआउट? इज दिस ए हाइडआउट? ये ना JNK में टेररिस्ट ऑपरेशन में वर्ड आता है हाइडआउट, केव्स में छुपे होते हैं हाइडआउट। तो मुझे बताना, जो सर्विस सेंट्री लोग हैं या सिविलियन लोग में, क्या आप लोगों ने हाइडआउट सुना है? अगर सुना है तो क्या होता है? लेकिन हमारा फौजी बोलता है न्यू दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में हमारा मास्टरमाइंड हाइडआउट में छुपा हुआ है। चलो, इन द NCR रीजन है ना, कहां पे? सेंट्रल दिल्ली NCR रीजन में छुपा हुआ है। किसको पता चलता है? स्मिता को। स्मिता कौन है? रॉ एजेंट है। कैसे पता चलता है? अंडर कवर एजेंट्स के थ्रू। क्या पता चलता है? ग्रुप ऑफ टेररिस्ट आए हुए जिसके अंदर मास्टरमाइंड जो है वो एक अननोन हाइडआउट में रुका हुआ है सेंट्रल दिल्ली में NCR रीजन में। विदाउट डिले शी मेड हर टीम एंड मेड अ प्लान। तो विदाउट डिले, बहुत फुर्ती के साथ उसने एक टीम तैयार किया। किसने? स्मिता ने, 26 साल की, और एक प्लान भी तैयार किया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या ये अननोन हाइडआउट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया? दूसरा चीज, ग्रुप ऑफ टेररिस्ट है, तो बाकी ग्रुप कहां पे? दूसरा, ये सब काम कौन कर रहा है? रॉ कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? हाई लेवल की स्टोरी बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि वो दिखाना चाहता है मेरे अंदर कूट कूट के ऑयल क्यों भरा हुआ है। अभी देखना क्या करेगा। तो यहां तक हो गया। सो विदाउट डिले शी मेड हर टीम एंड मेड प्लान। Without delay she made a team and made plan to capture that terrorist मतलब मास्टरमाइंड को, जो कि हाइडआउट में रुका हुआ है। कहां पे? NCR में रुका हुआ है ना। She sent some of her officer from the entrance gate। तो ऐसा लग रहा है अननोन हाइड मिल गया। हाइड के अंदर हाइडआउट है, लेकिन वहां पे एंट्रेंस गेट है। यार हाइडआउट में एंट्रेंस गेट, चलो मान लेते हैं आप भैया, है ना। मुझे नहीं समझ में आया हाइडआउट में एंट्रेंस गेट कहां से होगा? हाइडआउट एंट्रेंस गेट, तो कुछ ऑफिसर्स को उसने फ्रंट गेट से भेजा हाइडआउट के। एंड हरसेल्फ एंटर द रूम थ्रू विंडो। तो ये हमारी स्मिता है, रॉ की एजेंट है, बिना चप्पल खाली हाथ हाइडआउट के अंदर, खिड़की के अंदर से घुस गई। तो हाइडआउट में खिड़की भी है। और ये देखो, जैसे उसने देखा टेररिस्ट को, टेररिस्ट ने गोली भी नहीं मारा, इसने भी गोली नहीं मारा। दोनों इश्क तो नहीं हो गया? ऐसे लग रहा पहली नजर में इश्क हो गया टेररिस्ट को रॉ एजेंट से। एक मूवी भी है ना, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण वाला, जिसमें दीपिका पादुकोण IS एजेंट है। कौन सी मूवी है मुझे ध्यान नहीं है। उसमें एक बढ़िया गाना भी है ना, बहुत पॉपुलर। तो ऐसा लग रहा है इस लड़की को टेररिस्ट को देखते ही इश्क हो गया। कितना लग रहा है इश्क हो गया? लुक एट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द रॉ एजेंट एंड लुक एट द कामनेस ऑफ द टेररिस्ट। कोई भागने का नहीं, कोई गोली नहीं चला रहा, इसके हाथ में भी खाली हाथ, चप्पल भी नहीं है रॉ एजेंट के पास। पता नहीं गरीब है या क्या है, मुझे नहीं पता क्या है ना। सो विदाउट डिले शी मेड अ टीम एंड मेड प्लान टू कैप्चर टेररिस्ट। शी सेंड सम ऑफ हर ऑफिसर्स, है ना, 2-3 को, फ्रॉम द एंट्रेंस गेट एंड हरसेल्फ एंटर द रूम थ्रू विंडो। विंडो के थ्रू वो हाइडआउट में घुस गई, जैसे ये दिख रही है। तो ये सीन आ गया।
है ना। शी कैप्चर्ड द मास्टरमाइंड, तो मास्टरमाइंड वहीं खड़ा हो गया, वो सुन्न पड़ गया, मास्टरमाइंड एकदम सुन्न पड़ गया। टेररिस्ट है, मास्टरमाइंड है, लेकिन सुन्न पड़ गया। सुन्न पड़ने का मतलब समझते हो, ही डिड नॉट, कुड नॉट रिएक्ट, उसको विश्वास नहीं है 26 साल की स्मिता मेरे कमरे के अंदर बिना चप्पल पहने घुस गई है, और देखो कितने रिलैक्स है, आफ्टर रॉ की एजेंट है ना, रॉ ऐसे ही काम करता है। शी कैप्चर्ड द मास्टरमाइंड, देखो यहाँ पे मास्टरमाइंड भाग भी नहीं रहा, उसको पता अब कहां से भागेगी, स्मिता आ गई है भैया, रॉ की एजेंट, अब तो छोड़ेगी नहीं, क्या बात है यार। शी कैप्चर्ड द मास्टरमाइंड ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप and did interrogation with him for which she was able to arrest all the terrorists. तो इस मास्टरमाइंड को इंटरोगेट किया तो उसने सब उगल दिया कि सर एक धौलकुआं में घूम रहा है, और एक सरोजनी नगर में सामान खरीदने गया, थोड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए था हमको, सस्ता मिलता है, और एक दिल्ली दर्शन के लिए गया हुआ है, और एक मिसचीफ कहां करना वो देख रहा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपके फिल्टर से निकल रही कहानी, ये हाई लेवल कहानी है। ऐसे ही लिखने के लिए बोलते हैं आपको, यही बी पॉजिटिव होता है। मुझे पता नहीं रिपीटर है, फ्रेशर है, आई डोंट नो, बट बड़ा हाई लेवल लिखा भाई, भाई को क्या सोच के लिखा मुझे नहीं पता है। आप लोग भी ऐसे स्टोरी लिखते हो। एनीवे, एंड डिड द इंटरोगेशन फॉर विच शी वाज एबल टू अरेस्ट ऑल टेररिस्ट। ले भैया, इसको इंटरोगेशन किया, नंगे पांव, डर गया ये भैया, लड़की तो नंगे पांव, बिना बंदूक बिना गोली आई, इंटरोगेशन में सब उगल दिया इसने। एंड ऐसा उगला कि सारे टेररिस्ट जो वहीं हाथ खड़े करके खड़े हो गए कि आ जाओ भैया, धौलकुआं से हमको पकड़ लो। who were involved to organize the attack, so अटैक से बचा लिया रॉ की एजेंट स्मिता ने। कितने लोगों को लग रहा है ये लॉजिकल है? कितने लोगों को लग रहा है ये स्टोरी लॉजिकल है? दिस द स्टोरी। मुझे तो नहीं लग रहा, अगर मैं साइक होता इसको उठा के बाहर फेंक देता ऐसे हाई लेवल स्टोरी लिखने वाले को। आपको इस स्टोरी में रीजनिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, कोई भी जो IQ से 15 आपके दिख रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी लिख दिया है। आप भी तो इसमें लिखते हो, कोई लिखता है कि ये सरप्राइज देने के लिए आई है, कोई बोलता है कि ये चिड़िया गुम हो गई, चिड़िया गिर गई थी, कोई बोलता है खिड़की साफ करने के दिवाली के दिन, कुछ भी लिखते हो यार। आप भी तो छुपन छुपाई खेल रहे हो। कोई लिखता है गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड से मिलने आया क्योंकि इसने कॉल नहीं किया। कोई बोलता है इसके पीछे कुत्ता पड़ गया, सांप पड़ गया, इसके पीछे 2 गुंडा पड़ गए। ये सब स्टोरी लिखते हैं ना, तो ये सब है आम स्टोरी। तो मुझे बताना क्या समझ में आया। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी, ना, वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ द कैंडिडेट, सर्विस कैंडिडेट। अभी हम इसी पिक्चर पे एक और स्टोरी लेंगे। नाउ दिस इज बाय ए फीमेल कैंडिडेट। शी वॉज विथ मी फॉर 1 month। जब मैं इसको 4 weeks का क्लास करता था उस टाइम का है, 4 weeks का पुणे में क्लास करता था उस टाइम की स्टोरी है। ये मैं क्लास में डिस्कस करता था, बट आप लोगों का इतना कंफ्यूजन, इतना गंद मचा रखा है, I have decided to put it on the YouTube. Now this girl was All India Merit 1 in the CDS. उसका नाम NB से है, आप चेक कर सकते हो पुराना, वो राजस्थान की लड़की। ये 3 बार प्रीवियसली रिकमेंडेड थी, लेकिन वो तीनों बार NCC से थी, और NCC में वैकेंसीज कम था, और ये बिना कोचिंग के रेकमेंड हो रही थी। और इसका एक भाई है, वो NDA के लिए मेरे पास आया, वो 3 बार नहीं, 2 बार प्रीवियसली रेकमेंडेड, दोनों बार मेरिट आउट। और उसका भाई का नाम है UB, उत्कर्ष बिश्नोई। वो NDA में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास आया। अगेन ही वाज, आई डोंट रिमेम्बर 2 weeks का था, 4 weeks का था, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रेकमेंड हो गया। फिर उसने अपनी दीदी को बोला कि दीदी आप एक बार एफओसीपी का क्लासेस अटेंड करो, SML ये। तो शी वाज इन दैट कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन करूंगा, मेरे को किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, कोचिंग मैनिपुलेट करता था। सही है, कोचिंग मैनिपुलेट करता है, बट समहाउ उत्कर्ष के कहने पे शी डिसाइडेड टू अटेंड। और ये तीसरे दिन ट्रेनिंग का, मुझे आज भी उस लड़की का फेस भी याद है, और उसने जो उस दिन कमेंट बोला था, तीसरे दिन मुझे बोलती है सर मुझे अपनी गलतियां समझ में आ गया, और मैं जो आप बता रहे हो मैं वैसे ही हूं, मतलब जो आप बता रहे हो मैं वैसे ही हूं। सिर्फ मेरा पंगा ये हो गया कि मैंने खूब सारे वीडियोस देख लिए थे, जिसके कारण मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने लकीली कोई कोचिंग नहीं लिया, लेकिन मुझे अभी समझ में आ रहा है
कि मैं क्या गलतियां कर रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मैं वैसे ही हूं जैसे एसएसबी देख रहा है. But since I've already come, I've already paid the fees and your classes are logical, I'll take the full course. ये उसका स्टेटमेंट था उत्कर्ष बिश्नोई की बहन एनबी. एंड देन एक और चीज बताता हूं, जब इसका 4 वीक खत्म होके एंड ऑफ द कोर्स फीडबैक में इसने जो भी फीडबैक दिया, उस फीडबैक में बोलती है कि सर इस बार मैं ओटीएस सीडीएस के थ्रू जा रही हूँ, उससे पहले तो एनसीसी वाला चक्कर नहीं है, और अगर वो भी होता तो कोई फर्क नहीं है. और उसने बोला सर मैं सीडीएस का रैंकिंग में जो फाइनल मेरिट बनेगा मैं फर्स्ट 10 में आऊंगी, फर्स्ट 10 में आऊंगी. और फिर एक दिन कॉल आता है, सर मैं फर्स्ट 10 में आई हूं लेकिन उसमें 0 नहीं है, आई एम ऑल इंडिया मेरिट 1. इतना भयंकर क्लैरिटी, एंड ऑफ कोर्स एसएमएल से उसके क्लैरिटी में 4 चांद लग गया. सो उत्कर्ष बिश्नोई एनडीए के फर्स्ट अटेम्प्ट में चला गया, लकीली वो सीधा आ गया. ये लड़की 2 बार रेकमेंड होकर मेरिट आउट हो गई, फिर भाई के कहने पे आई एंड शी बिकेम मेरिट लिस्ट 1. दैट क्लैरिटी. इस लड़की का हर कहानी एक सैंपल स्टोरी की तरह कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्कशन में हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं. यहाँ पे मैं नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे लोग कॉपी कर लेंगे. अभी इस स्टोरी को जो दिखाऊंगा इसको भी कॉपी कर लोगे, है ना. मेनी ऑफ यू विल नॉट अप्लाई योर ब्रेन, लेकिन इसको भी कॉपी कर लोगे, आपकी मर्जी है. आप अगर इसको कॉपी करोगे तो 12 कहानियों में एक कहानी, ये कहानी बन जाएगा अंबानी का एंटीलिया, और बाकी कहानियां बन जाएगी धारावी का स्लम, झोपड़पट्टी. तो 11 कहानियां ऐसी, एक कहानी ऐसी. इसको आप कॉपी भी नहीं कर सकते, इतना पावरफुल स्टोरी है. इनफैक्ट अभी मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो डोंट कॉपी इट. आप इसके पीछे का लॉजिक समझना, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं सर आप सारे अनएक्सेप्टेबल स्टोरी देते हो, आप एक्सेप्टेबल स्टोरी दो. दिया हुआ है, 2-3 दिया हुआ है. एक वो एलिफेंट वाला है, एक वो लड़की पेड़ के नीचे रो रही है. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. आप जब आओगे तो विल डिस्कस ऑल 12 ऑफ देम एंड अनदर सेट ऑफ 12. बट यहाँ पे नहीं कर सकता, वहां पे बिकॉज आई पुट यू थ्रू द एसएमएल, और आपका लॉजिक सिस्टम, ये जो फिल्टर लगाया है, काम करना शुरू हुआ था. सो इफ यू रेडी, लेट्स लिसन टू द स्टोरी बाय दिस गर्ल एनबी. एंड दिस इज एक्सेप्टेबल थिंग, एंड अभी से बता रहा हूं ये आपके फिल्टर से पास होगा. पिछला वाला नहीं हुआ था. आप इसको देखना, रीजनिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पूरे के पूरे ये सारे के सारे फिल्टर जो है इसको क्लियर करेगा. And reasoning is the mother of all OLQs. So if you're ready, let's move further. लिखती है राधा and Sudhir were childhood friends and neighbors too. तो यहाँ पे इस लड़की का उम्र जो है 23-24 कुछ दिखता है, 22-23-24 जो भी, और ये लड़का भी 24-25-26 का कुछ दिख रहा है. लेकिन कहानी में थोड़ा पीछे चला गया है. बोलता है राधा एंड सुधीर वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड नेबर्स टू. तो ये बचपन के दोस्त थे और पड़ोसी भी थे. अब इस लाइन से ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना पीछे क्यों ले गया, ये लड़की अंदर क्यों आ रही, एक कुछ समझ में नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, बट इतना तो समझ में आ रहा, चलो इनको राधा और सुधीर बनाया है और इनको पीछे ले जाके बोला कि ये दोनों बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स है और पड़ोसी भी है. चलो भैया ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है. राइट, नेक्स्ट इज देयर हाउस हैड इंटरकनेक्टेड रूफ्स. अब एक और इनपुट दिया जो कि इस पिक्चर में नहीं है, इमेजिनेशन से. और इसको जब हम फिल्टर में डालते हैं तो सवाल आता है कि ये सब क्यों लिख रहे हो. यार बोलता है उन दोनों का नेबर्स है, और ना सिर्फ नेबर्स है, उन दोनों के घर का जो छत है वो इंटरकनेक्टेड है. मतलब अगर ये राधा का छत है तो ये सुधीर का छत है, और इसके बीच में ये इंटरकनेक्टेड है. मतलब इधर से आप इधर जा सकते हो, इधर से आप इधर. आपको आपका फिल्टर के अंदर कुछ आइडिया लग रहा है ये कहां जा रहा है स्टोरी. अभी नहीं क्लियर होगा बट धीरे धीरे क्लियर होगा. समझ में आ रहा तो बताना. तो देखो कैसे, पहला लाइन बोलता है Radha and Sudhir were childhood friends and neighbors too. Their house had interconnected roofs. अभी भी बच्चे ही हैं, अभी भी कहानी बैकग्राउंड में चल रहा है. Radha was a practicing doctor in Bangalore. अब बड़े हो गए,
अब राधा को बड़ा कर दिया, मतलब तीसरे लाइन पे राधा को बड़ा बना दिया और राधा को बैंगलोर में शिफ्ट कर दिया। तो राधा डॉक्टर बन गई, एमबीबीएस कर नहीं रही, शी इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और बैंगलोर में। वेयर सुधीर वॉज एन आईटी इंजीनियर, तो बचपन से उठा के तीसरे लाइन में दोनों को बड़ा कर दिया और इसको बना दिया इंजीनियर वर्किंग फ्रॉम होम इन पुणे। तो हमारे पिक्चर में कैरेक्टर तो सडनली बड़ा कर दिया, एक को डॉक्टर बना दिया बैंगलोर में और एक को इंजीनियर बना दिया वर्क फ्रॉम होम। तो ये पुणे में है, ये बैंगलोर में है। तो अभी भी समझ में नहीं आया खिड़की से कैसे आ रहे हैं यार, ये तो दो अलग अलग जगह पे बड़े भी हो गए, डॉक्टर भी बन गए, है ना। तो अभी इनका एज से मैच हो गया, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया बैंगलोर पुणे खिड़की के अंदर, ये अभी नहीं समझ में आया। आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, लॉजिकल है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, पिक्चर से मैच नहीं हो रहा है ना। विल सी दैट, आगे देखते हैं। फिर बोलता है विद द अप्रूवल ऑफ देयर पेरेंट्स दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। अभी भी ये सीन नहीं आया। तो राधा बैंगलोर में है, ये पुणे में है और ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। और कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया कि इनके माँ बाप के परमिशन के साथ इन दोनों ने डिसाइड किया हम आपस में एक दूसरे को शादी करेंगे। चलो बढ़िया है, लेकिन ये सीन तो अभी भी नहीं आया, ये सीन तो अभी भी नहीं आया। और दूसरा, राधा बैंगलोर में, ये पुणे में, बट ये सीन तो एक फ्रेम में दोनों अभी भी नहीं आया, लेकिन कहानी बिल्ड हो रहा है। बचपन के दोस्त हैं, इंटरकनेक्टेड छत है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक बैंगलोर में एक पुणे में, और उसके बाद में विद द अप्रूवल ऑफ देयर पेरेंट्स दे डिसाइड टू गेट मैरिड। इसका मतलब राधा अभी बैंगलोर से पुणे आना पड़ेगा, है ना। देयर एंगेजमेंट वाज प्लान 3 days लेटर। इसका मतलब आज अगर 29 है तो 29 प्लस 3 days के बाद क्या होगा, एंगेजमेंट है। अब एंगेजमेंट का मतलब दोनों को एक जगह आना पड़ेगा। अब नेबर्स है तो ये तो सुधीर तो वहीं पे, अब राधा को आना पड़ेगा क्योंकि एंगेजमेंट है 3 दिन के बाद। अभी भी ये सीन नहीं आया, समझ में आ रहा है, लेकिन कहानी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट बोलता है राधा केम ओनली, राधा अभी पुणे पहुंच गई, लेकिन ये सीन अभी भी नहीं आया। लेकिन दोनों अभी पुणे में आ गए, सुधीर तो ऑलरेडी पुणे में और राधा अभी खुद भी पुणे में आ गया, बट ये सीन नहीं आया। राधा पुणे में आ गई मतलब अपने घर पे पहुंच गए, राधा केम ओनली मतलब पड़ोस में पहुंच गई, पड़ोस, द नेबर्स ना, इंटरकनेक्टेड रूफ। तो समझ में आ रहा कहानी कहां जा रहा है। पहले कहानी रॉ, इससे पहले वाला डोंट नॉक द डोर राजा कम डायरेक्टली। अब यहां पे राधा केम ऑन लीव। नेक्स्ट लाइन है एंड ऑन एक्साइटमेंट एंड रिमेंबरिंग हर चाइल्डहुड डेज शी जंप्ड ओवर द रूफ। राधा ने क्या किया, एक्साइटमेंट क्यों, अपने मंगेतर से मिलने चाहती है। रिमेंबरिंग हर चाइल्डहुड डेज मतलब बचपन पे यही करते थे भैया, छत कूद के जाते थे। शी जंप्ड ओवर द रूफ, अपने छत से सुधीर के छत पे। कहानी का लॉजिक दिख रहा है क्या जा रहा है, फिल्टर से पास हो रहा है, मेरे तो हो रहा है, आप लोगों को हो रहा तो मुझे बताना। तो पिछला लाइन देखते हैं, राधा केम ऑन लीव एंड ऑन एक्साइटमेंट एंड रिमेंबरिंग हर चाइल्डहुड डेज। याद करना, रिमेंबरिंग हर चाइल्डहुड डेज मतलब ये है डॉक्टर, लेकिन अभी अपने बचपन की याद में चली गई। रिग्रेशन हो गया राधा का, इसको बोलते हैं रिग्रेशन। सुना ये वर्ड, ये एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म रिग्रेशन बोलते हैं, बट यहाँ पे वो एक बचकानी हरकत कर रही है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो एक एडल्ट चाइल्डहुड डॉक्टर है, ये चाइल्डहुड डेज में चले गए। मतलब मैं भी अपनी बेटी के साथ कभी कभी मस्ती करता हूँ, उसका गाल खींचता हूँ चुटिया करके, बोलते पापा क्या बच्चों की तरह कर रहे हो। बच्चों की तरह मतलब मैं भी बच्चा बन रहा हूँ, मैं भी एक यंग पापा बन रहा हूँ, उसको भी 24-25 साल की जगह मैं भी उसको 4-5 साल में ला रहा हूँ और उसका गाल खींच रहा हूँ, बाल से खींच रहा हूँ, तंग कर रहा हूँ। बोलते क्या पापा बच्चों की तरह कर रहे हो। तो हमारे डॉक्टर साहब क्या कर रही है, on excitement and remembering a childhood day she jumped over the roof। अब ये सीन आने वाला है। and attempted to enter Sudhir's room to give him surprise। तो ये सुधीर के रूम में जंप मारा घुसने के लिए, इसको सरप्राइज देने के लिए। लेकिन यहाँ पे शक्ल में सरप्राइज नहीं लग रहा, देखो शक्ल में सरप्राइज नहीं लग रहा। चप्पल क्यों नहीं है भैया, अपने घर से आई है, छत से नीचे होगा, कहीं पे भी होगा। देखो इसी को जब आपने रॉ एजेंट बनाया तो साला ना पिस्टल है, ना ये है, ना कुछ प्रोटेक्शन है, ना ये कुछ रिएक्शन है, तो सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको हाइडेड बोल दिया। तो देयर आर सो मेनी मिसमैच। मैं इसको ज्यादा एलॉबरेट नहीं करूंगा, ये नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट यहाँ पे एक ही चीज मैच नहीं हो रहा है यार, ये सरप्राइज का इमोशन तो आया नहीं। ये तो एकदम ऐसे देख रहे यार ये क्या है, और ये देख रहा है ये क्या है ना। और ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि ये राधा और सुधीर है ना।
सो इन 3 लाइन को एक बार दोबारा देखते हैं। राधा केम ऑन लीव, क्यों आई? क्योंकि their engagements were planned 3 days later. Radha came on leave and on excitement and remembering a childhood day, she jumped over the roof and attempted to enter Sudhir's room to give him a surprise. तो इसके पीछे इंटेंशन सेक्स करना नहीं था, जैसे कि वो डोंट नॉक द डोर राजा में। इसके पीछे चिड़िया गिर गई थी नहीं है, इसके पीछे सांप नहीं है, कुत्ता नहीं है, वो आदमी नहीं पड़े। इसका पीछे बड़ा सिंपल सा बना दिया कि ये थोड़ा सा रिग्रेशन भी चली गई और अपने बचपन की याद को और एक्साइटमेंट में जोश जोश में वो फटाक से अपना सामान रखा और दौड़ती हुई छत कूद के सुधीर के कमरे में घुसने की कोशिश की, द इंटेंशन टू गिव सरप्राइज। तो यहाँ पे इंटेंशन सरप्राइज था, इंटेंशन सरप्राइज था। रॉ एजेंट्स में इंटेंशन टेररिस्ट को हाईलाइट में कैच करना था, लेकिन उसका कोई तैयारी नहीं है। और उस डोंट नॉक द डोर राजा में इंटेंशन सेक्सुअल अर्जेस था। सो हम क्या देख रहे हैं? एक्शन के पीछे का इंटेंशन। तो क्या आप अपने एक्शन के पीछे के इंटेंशन को देख पा रहे हो? अगर समझ में आ रहा तो बताना, एक्शन के पीछे के इंटेंशन को। तो मैं एक एसएमएल का एक मॉड्यूल कराता हूं, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जिन लोगों ने एसएमएल का मॉड्यूल्स लिया हुआ है, जो पिछले एसएमएल के और एसएसबी के बैचेस में थे, प्लीज पोस्ट योर कमेंट। डू यू सी द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप? सो एक्शन इम्पैक्ट, सो एक्शन के पीछे इंटेंशन। तो हम एसएसबी में आपके साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस में हीरो के एक्शन को देख के आपके इंटेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्याज के ऊपर एक झिल्ली होती है ना, वो झिल्ली आपका इंटेंशन है। आप एक्शन दिखाते हो ऑयल क्यों दिखाने के लिए, और हम इंटेंशन ढूंढ रहे होते हैं, है ना। पर्सनैलिटी असेसमेंट इक्वल्स स्टडी ऑफ द मास। तो यहाँ पे क्लियर कट बोला हुआ है किस मकसद के गई थी, सेक्स करने नहीं, रॉ की एजेंट बन के नहीं, इसके पीछे कुत्ता पड़ के नहीं। कुत्ता पड़ने से यहाँ पे स्ट्रेस होता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है। ये चोर भी नहीं है, कुछ लोग इसको चोरी करने के लिए बोलते हैं, नो, है ना। एंड अटेम्प्ट टू एंटर सुधीर्स रूम टू गिव हिम अ सरप्राइज। अब देखते हैं कि अभी ये ऐसे शांत क्यों खड़ी है, सुधीर इसको देख के क्या बोलेगा। लेट्स सी दैट। राधा केम ऑन लीव, अच्छा ये सॉरी पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। राधा केम ऑन लीव एंड ऑन एक्साइटमेंट रिमेंबरिंग द चाइल्डहुड डेज शी जंप्ड ओवर द रूफ एंड अटेम्प्टेड टू एंटर सुधीर रूम टू गिव हिम अ सरप्राइज। ये पढ़ लिया है। नाउ देखते हैं, सुधीर वाज हैप्पी टू सी हर। तो सुधीर एकदम तो पहले तो खुश हो गया, सुधीर वाज हैप्पी। यहाँ पे लेकिन हैप्पी नहीं लग रहा, और यहाँ पे ये भी कुछ एक्साइटेड नहीं लग रही, बट लिखा है सुधीर वाज हैप्पी टू सी हर, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि राधा खिड़की में दिखेगी। अगला लाइन देखते क्या लिखा। हाउएवर, ओ अब समझ में आ गया खुश क्यों नहीं। हाउएवर ही स्टॉप्ड राधा फ्रॉम एंट्रिंग थ्रू द विंडो। उसने बोला राधा खिड़की से नहीं आना। सिंस देयर वर मेनी रिलेटिव्स एंड गेस्ट इन द हाउस, बोला राधा प्लीज खिड़की से मत आओ, साले यहाँ पे मेरे गेस्ट है, पड़ोसी है, वो सब है, तेरे को ऐसे देखेगा तो तेरा इमेज खराब हो जाएगा। डॉक्टर साहब है, तो मैच्योर बंदी है, क्या कर रही है। समझ में आया क्या किया? ये लड़की बचकानी हरकत करा है। ये शुरू में खुश हुआ और सडनली ये मैच्योर लेवल पे आ गया। सो ये एक चाइल्डिश बिहेवियर कर रही है और ये एक matured behavior, emotionally matured behavior. She, out of excitement, she got into an emotionally immature behavior, but ये उसका नेचर नहीं है। She is a doctor, but इस मोमेंट पे, इस समय पे बचकानी हरकत कर बैठी, और सुधीर ने पहले खुश हुआ और इमीडिएटली उसको रोका। However, Sudhir stopped Radha from entering through the window since there were many relatives and guests in the room. तो अब राधा को अटपटा लगा होगा। देखते क्या है। He asked her to come through the front door. उसने बोला राधा तू एक काम कर, तू उतर और फ्रंट डोर से आ। अब राधा को कैसा लगेगा? राधा आई थी सरप्राइज देने, जिसको सरप्राइज देने आया उसका फ्यूचर मंगेतर और हस्बैंड बोलता राधा खिड़की से नहीं उधर से आ, घर में बहुत सारे रिलेटिव से गेस्ट है, वो तुझे देखेंगे तो सही नहीं लगेगा। सो वन पर्सन मोमेंटली गोइंग इनटू ए childish behavior, the other person handling it in a mature manner. याद रखना ये दोनों कैंडिडेट एक ही कथाकार से बना रहे हैं, द गर्ल एनबी। वेरी पावरफुल स्टोरी। कहां कैन यू सी इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, सोशल अवेयरनेस, सोशल पावरफुल प्ले ऑफ इमोशन। दिस इज अ, ये फिल्टर ईक्यू का फिल्टर है, पावरफुल प्ले ऑफ इमोशन। भयंकर, कितना को समझ में आया? ये आईक्यू के फिल्टर से ज्यादा ईक्यू के फिल्टर से निकल रहा है। नेक्स्ट इज सुधीर के थ्रू वैल्यू। सुधीर बचकानी हरकत करके वो भी बचकाने में गया। इस वैल्यू, पर्सनल वैल्यू, सोशल वैल्यू, फैमिली वैल्यू, वो एक्टिवेट हो गया। आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? इसको एक वैल्यूज फॉर लीडरशिप एक्सेलेंस एक वीडियो है,
नहीं देखा तो उसको देखना, नहीं मिलता तो मुझे मेरे नंबर पर जो नीचे दिया उस पर देना, आई शेयर यू, वॉच इट। आप लोगों को इस बारे में बात ही नहीं करता, आपको तो सिर्फ हाई लेवल स्टोरी बनाने के लिए बताते हैं। देखो यार, आई कैन गिव यू बेटर स्टोरीज देन एनीबॉडी। ये जो बुक्स में है ना 300 स्टोरीज एंड 300 टीएटी, मेरे को भेजो यार फोटो सेट, मैं उसको इवेलुएट करके दूंगा कि साला वो क्या है, ये किया तो ये ऐसा नहीं होता यार। कोई गॉड वर्ड की स्टोरी अभी भेज दो, देयर इज नो मेथड। ये तो ऐसे ही चिपका रहे हैं यार, रेस्पॉन्स ठीक कर रहे हो, हम रेस्पॉन्स नहीं ठीक कर रहे, हम यहाँ प्रोसेस को समझ रहे हैं, इस मानसा को, आप सोचते कैसे हो। सो ही आस्क्ड हर टू कम थ्रू द फ्रंट डोर। डू यू सी, ये क्यों ईक्यू को दर्शा रहा है उस कैंडिडेट के, एनबी के ईक्यू को, कि एक लड़की को मोमेंटरली, नॉट परमानेंट, इट्स नॉट डोंट नॉक द डोर राजा, इट्स नॉट रॉक एजेंट, बेवकूफ की तरह। रॉक एजेंट इज आईक्यू लो है, आईक्यू लो है लेकिन ऑफिसर बनना चाहता है। लेकिन यहां पे आईक्यू भी हाई है, ईक्यू भी हाई है, वीक्यू भी हाई है, एंड एक्शन भी हाई है। तो चारों लेवल L1, L2, L3, L4। अगर L1, L2, L3, 4 क्या नहीं है तो आप SML के वीडियोस देखो या मुझे व्हाट्सअप करो, आई शेयर यू। तो यहाँ पे L1 के थ्रू एक्शन हो रहा है, L2 IQ, L3 EQ, L4 वैल्यू, चारों का पावरफुल प्ले। लेट्स मूव फर्दर। राधा इनिशियली फेल्ट ए लिटिल ऑकवर्ड। राधा को शुरू में बड़ा अटपटा लगा, ये क्या साला, मैं तो इसको सरप्राइज देने आई हूं, तो वो एक्सप्रेशन आ गया। देखो उसने साले इमोशंस को पकड़ा, इमोशनल डिफरेंशिएशन, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। बट रियलाइज है चाइल्डिश बिहेवियर, रियलाइज है चाइल्ड। आप लोग साला रियलाइज ही नहीं करते कि आपके अंदर डेल्टा है, आप रियलाइज ही नहीं करते कि आपको कोचिंग का नोट्स रखने से जब सही किसको पढ़ेगा आपके बारे में क्या सोचेगा। देयर इज नो रियलाइजेशन इन एसएसबी का कैंडिडेट। रियलाइजेशन होगा भी नहीं, क्योंकि रियलाइजेशन तो तब होगा ना जब आप डिसीजन अपने आप ले रहे हो। तो उसके लिए एक वीडियो देखना, सोशल फील्ड थ्योरी, और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। उसमें एक स्टेटमेंट बोलता हूं, बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। और इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को ठीक करने के लिए देयर आर 5 कंपोनेंट्स: सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, इमेजिनेशन, कॉन्शियस एंड इंडिपेंडेंट विल। तो आप रियलाइज तभी करोगे व्हेन यू आर अवेयर। नाउ क्लियरली एनबी इज हाईली अवेयर, उसको पता है मैं इस किरदार से क्या करवा रही हूं, उसको पता है मैं इस किरदार से क्या करवा रही हूं। ये दोनों एनबी की सोच से चल रहे हैं, लेकिन एनबी को पता मैं इनके लिए क्यों ऐसा सोच रहा हूं। वेरी पावरफुल कंट्रोल ऑन ये मतलब कठपुतली का नाच करवा रही है, ये दोनों कठपुतली है, नाच एनबी करवा रही है। आपका समझ में नहीं आ रहा, आपका खुद की मुंडी किसी कोचिंग के नोट्स में चलता है, तो यूर हाईजैक्ड। So let's read it once again. Radha initially felt a little awkward. Again ये emotion का है, but realize ये EQ, IQ का है। Her childish behavior, तो ये जो मैंने behavior किया, she is not hiding it, she is realizing it, and came through the main door and met Sudhir and his family. तो यहां से उतरी और वापस मेन डोर से अंदर घुस गई। Very beautifully handled। कितना समझ में आ रहा है। आगे बोलता है, as planned they got engaged। अब ये इसको आगे ले गए, 3 दिन बाद एंगेजमेंट होता है। एज प्लान दे गॉट एंगेज एंड लेटर, है ना, 2 महीने 3 महीने के बाद गॉट मैरिड। एंड कर रहे कहानी को, thus converting their childhood friendship into a marital relationship. All were very happy। कहानी खत्म। मुझे बताना क्या समझ में आया, और मुझे ये भी बताना क्या आपके लॉजिकल फिल्टर से गया। हरी बत्ती जली है, लाल बत्ती, आपको विश्वास है कि आपकी कहानी भी इस लॉजिकल फिल्टर से निकल जाएगा। आपको पता है ना, फैक्टर 1, रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल क्यू। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर सबसे ज्यादा अटकाते हैं, रीजनिंग पे साइक अटकाता है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ब्यूटीफुल। सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ईक्यू के। और ये इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, लाइवलीनेस, पूरा का पूरा दिख रहा। सुधीर का, इस लड़की का, सारे किरदार का दिख रहा है। इस लड़की ने एक इनिशिएटिव लिया लेकिन बचकाना, एंड देन करेक्शन किया, इमीडिएटली रियलाइज किया, करेक्शन किया। आप करेक्शन नहीं करते, आप अपने डेल्टा को करेक्शन नहीं करते, आपको बोलता जाता है कोर क्वालिटी को हाइड करो, सुसाइड को हाइड करो, मैं गॉड ऑफ एसएलपी हूं। कैसा गॉड है यार ये, है ना। डिटर्मिनेशन, करेज, क्या बोलते हैं लास्ट का, क्या एक और डिटर्मिनेशन, स्टैमिना एक्चुअली। सो डू यू सी दिस, डू यू सी दिस, है ना। अगर आपको भी अपना फुल 1-on-1 लाइन बाय लाइन, जैसे मैं इधर लाइन बाय लाइन कर रहा हूं, उस तरह का असेसमेंट करना है और आपके साथ बैठ के आपके फिल्टर को ठीक करना है,
you can contact me at 9090099035 and we will do the needful. मैं इस कहानी को एक बार और दिखाता हूं आपको, और आप इसको पढ़ना और देखना। इस पूरे को जब एक साथ पढ़ेंगे आप, जैसे स्टेज 1 में पढ़ते हो, मेनी पीपल कैन नॉट इवन डिस्क्लोज नरेट इट बिकॉज आपका अंग्रेजी कमजोर है, फिर बोलोगे सर मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर है। ठीक करना पड़ेगा ना यार, आओ साहस कैंप में, विल मेक यू डू। बट अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन में कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करना, वो वहां होगा तो आपके पीछे पढ़ के हम करवाएंगे, और बिल्कुल लॉजिक से करवाएंगे, लॉजिक सिस्टम भी लगाएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे, खुद प्रैक्टिस कराएंगे यार। हम भी तो ट्रेनिंग ही करा रहे, बट फाउंडेशन पे काम करके कराएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स पे नहीं, एकदम लॉजिक फिल्टर पे। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स से करोगे तो उनका लॉजिक फिल्टर में अटक जाएगा ना, उनका मतलब साइक GTO इंटरव्यू ऑफिसर, एंड साइक टेस्ट इज डेंजरस। Okay, let's listen to this whole story once again. Radha and Sudhir were childhood friends and neighbors too. Their house had interconnected roofs. Radha was a practicing doctor in Bangalore, whereas Sudhir was an IT engineer working from home in Pune. With the approval of their parents, they decided to get married. Their engagement was planned 3 days later. Radha came on leave, and on excitement and remembering the childhood days, she jumped over the roof and attempted to enter into Sudhir's room to give him a surprise. Sudhir was happy to see her. However, he stopped Radha from entering through the window since there were many relatives and guests in the house. He asked her to come through the front door. Radha initially felt a little awkward but realized her childish behavior and came through the main door and met Sudhir and his family members. As planned, they got engaged and later married, thus converting their childhood friendship into a marital relationship. All were very happy. So all were very happy. Very powerful story. No wonder NBS All India Merit 1. उसका भाई भी बहुत बढ़िया मेरिट से निकला। आई डोंट रिमेम्बर हिम, उत्कर्ष बिश्नोई, नेट पे चेक कर सकते हो। आपको क्या लगता है आपका फिल्टर ठीक नहीं किया जा सकता? ये फिल्टर अंदर होता है। इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। तो SML के कुछ वीडियोस है, अगर नहीं मिल रहे तो आप मुझे बताना। उसके अंदर एक वीडियो है, उसका नाम है SML माइंड मैटर्स। यू हैव टू करेक्ट दैट, दैट्स द सोर्स ऑफ योर थिंकिंग। गंगोत्री, उसे ठीक कर लो। अभी 12th के बच्चे साले वो अभी जाके गॉड के सामने खड़े होंगे, गॉड उनको अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक हाई लेवल करके घुमा देंगे। 100 बंदे आएंगे तो 4 तो रेकमेंड हो जाएंगे, फिर उससे मार्केटिंग करेंगे, फिर भागेंगे गॉड के पीछे। सो मुझे बताना कि इस वीडियो से कुछ समझ में आया। इस वीडियो से आप मेरे ट्रेनिंग को भी देख सकते हो कि क्या मेरी बातें आपके फिल्टर के अंदर से जा रहा है। अगर जा रहा है, अगर मेरी बातों को लॉजिकल से जा रहा है, इसका मतलब है आपका फिल्टर तो काम कर रहा है। ओनली थिंग इज इसमें सोचना पड़ता है। आप दूसरों कोचिंग का भी डेड बॉडी का ड्रामा बनने से आप ऑफिसर बन जाओगे, फिल्टर से जाएगा। सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो तो ऑफिसर बन जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, फिल्टर से जा रहा है। स्ट्रेस प्रोन हो तो उसको छुपा दो, बन रहा है। पट्टा उठा के भागने वाला लीडर, फिल्टर से जा रहा है? नो। स्ट्रक्चर एनालिसिस करो, फिल्टर से जाएगा। WAT, TAT, SRT, SD का कोरिलेशन चाहिए। बाबा इन द गुफा, बाबा ऑन द स्टेज, लॉजिकल है। बिना लॉजिक के चल रहा, अच्छा लगता है, कानों के लिए अच्छा लगता है, बट याद रखना फिल्टर कानों में नहीं है, बुद्धि पे है। तो आपको मेरी बातों को कानों से लेके इनपुट करना पड़ेगा फिल्टर में। बाकी कोचिंग में कान के पर्दे बसते हैं, फिल्टर को तो बाईपास कर देता है। ये ट्रेनिंग सही है, कल को आप साइक बन जाओगे, अपने आप को रेकमेंड कर लोगे। मैं ऐसे कोचिंग से पूछता हूं जो ये अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देता है, ये जो कोर क्वालिटी को हाइड करने की बात बोलते हैं, ये जो गॉड ऑफ SSB की तरह के बातें करते हैं। क्या आप इस तरह के लोगों को जब आप SSB में ऐसे थे आप सेलेक्ट करते थे? मैं तो नहीं करता था, क्योंकि ये तो गद्दारी हो जाएगी ना। मतलब मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूं। मैं जिस तरह से कैंडिडेट्स को आज ट्रेन करता हूं, उस तरह के ट्रेन कैंडिडेट जब मेरे पास, जब मैं SSF था SSB में, मेरे पास आते मैं सेलेक्ट करता था। मेरा जवाब है मैं तो नहीं करता था। तो मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जो आप इस तरह की गद्दार वाली कोचिंग कर रहे हो, क्या आप सेलेक्ट करते थे? क्या केला खिलाने वाले बच्चों को आप सेलेक्ट करते थे?
कि डेड बॉडी का ड्रामा करने वालों को आप पॉजिटिव मानते थे? कोर क्वालिटी को छुपाने वालों को आप रेकमेंड करते थे? अगर करते थे आपने देशद्रोह किया है। कैंडिडेट से जानना चाहता हूं, क्या आप इस फिल्टर को यूज करके कोचिंग के ट्रेनिंग के मोडालिटी को समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो? कमेंट लिख के बताना। थोड़ा सीरियस है, कमेंट लिख के बताना। अक्ल का यूज करो यार, जिस पॉसिबल। और अगर आप अक्ल का यूज करके ट्रेनिंग करना चाहते हो तो अगला बैच 11 नवंबर से 23 नवंबर को है। इट्स अ 2 वीक्स रेजिडेंशियल बैच, जहां पे लड़के लड़कियां जो भी आएंगे, सेपरेट हॉस्टल है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। इनफैक्ट यही बिल्डिंग है पीछे, एंड हॉस्टल फैसिलिटी है, रेजिडेंशियल। वी विल ऑल्सो बी देयर। एंड इसका रिपोर्टिंग 10 नवंबर को है, डिपार्चर 23rd/24th को है। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लासेस नागपुर में होगा, और रजिस्टर करने के लिए 9090099035 पे कॉल करना या व्हाट्सएप करना। एंड डू शेयर विद फ्रेंड्स, एंड जरूर मुझे कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट। मैं अगले कुछ वीडियोस बनाऊंगा ओनली सब्सक्राइब कैंडिडेट्स के लिए। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आई विल मेक couple of videos specific for them based on your comments. So do subscribe, do press the bell icon, share it with the friends, post your comments, and encourage me so that I continue making such videos. परखना सीखो, सच और झूठ को परखना सीखो, वरना बेवकूफ बना देंगे। फिल्टर को ठीक करो। इस फिल्टर के ऊपर अगर आपका कमेंट्स अच्छा आया तो और भी वीडियो बनाऊंगा। टीएटी नहीं ठीक करना है, फिल्टर ठीक करना है। फिल्टर ठीक हो जाएगा, टीएटी ठीक हो जाएगा, है ना? So thank you and may God bless you. Thank you very much.